तिब्बत में एक पूरा ध्यान का प्रयोग है, जिस प्रयोग में शिष्य को 1000 बार गुरु के सामने झुकना पड़ता है, 2000 बार, 3000 बार, 5000 बार। गुरु बैठा है अपने कमरे में, शिष्य बाहर है, काम कर रहा है, लेकिन उसको दिन में 5000 बार गुरु की दिशा में साष्टांग दंडवत करनी। क्या राज है उस 5000 बार झुकने का? और इतना ध्यान लग जाता है उस झुकने से, कुछ और करना नहीं पड़ता, बस इतना याद रखना है कि 5000 बार दिन में झुक जाना है। ऐसा भी नहीं कि गुरु के चरण वहीं हो, मील 2 मील दूर भी हो सकता है शिष्य, लेकिन जिस दिशा में गुरु है उस तरफ झुकते रहना है। गुरु से कुछ लेना देना भी नहीं है, गुरु तो बहाना है, असली बात तो झुकना है। गुरु तो खूंटी है, कोई भी खूंटी काम कर देगी, झुकने को टांगना है। पश्चिम के लोग बड़ी मुश्किल में रहे क्योंकि वो समझ नहीं पाते। हिंदू देखो सूरज के सामने सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य को कुछ नमस्कार करने से होने वाला है? वो कोई सवाल ही नहीं। नमस्कार करने की कला है, उसको सीखना है। सूरज भी काफी ठीक है, सूर्य नमस्कार ध्यान का एक गहरा प्रयोग है। सूरज के कारण नहीं, अगर तुमने सूरज के कारण समझा तो तुम भूल गए झुकने के कारण। तो पहला कदम है कि झुको, फिर दूसरा कदम है कि नीचे होने में कुशल हो जाओ। तब सारा संसार तुम्हारी तरफ बहता रहेगा, तुम्हारी संपदा का अंत न होगा। तुम कितनी ही उलीचो और बांटो अपने आनंद की संपदा को, वो बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि तुमने गड्ढा बना लिया। अमृत चला आ रहा है, तुम दोनों हाथ उलीचते रहो, कुछ भी चुकेगा ना। जितना उलीचोगे उतना पाओगे बढ़ता चला जाता है। इस तरह वे खड्डों घाटियों के स्वामी बन गए। लोगों के बीच प्रधान होने के लिए किसी को उनके अनुगति की तरह होना चाहिए। अगर तुमने लोगों के आगे होने की कोशिश की तो लोग तुम्हें पीछे पहुंचा देंगे। लोग यानी अहंकार से भरी हुई प्रतिमाएं पागल हैं। तुमने अगर आगे होने की कोशिश की तो घसीट के तुम्हें पीछे कर देंगे। तुमने अगर पीछे होने की कोशिश की तो तुम्हें सिर आंखों पर उठा लेंगे। जब तुम उनके अहंकार पर चोट नहीं करते तब वे तुम्हें स्वीकार कर लेते। जब तुम उनके अहंकार पर चोट करते हो तब उनका अहंकार प्रतिशोध से भर जाता है। और लोग तो पागल हैं। तो लाओस से कहता है, अगर तुम चाहते हो कि सच में ही तुम लोगों के आगे हो जाओ तो कला है पीछे हो जाना। लेकिन यहां एक बात समझ लेना कि अगर तुम आगे होने के लिए ही पीछे हो रहे हो तो तुम चूक जाओगे, क्योंकि वो तो कोई बात ना हुई। तुम किसको धोखा दोगे? तो इसको ऐसा मत समझना कि अगर तुम चाहते हो आगे होना तो पीछे हो जाओ, क्योंकि अगर आगे होने की चाह है और पीछे होना केवल एक साधन है तो तुम पीछे हो ही नहीं रहे। बाजीद के एक शिष्य ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे वचनों में पढ़ा और तुमसे सुना कि अगर तुम स्त्रियों को छोड़ दोगे तो स्त्रियां तुम्हारे पीछे आएंगी, अगर तुम धन छोड़ दोगे तो धन की देवी तुम्हारा पीछा करेगी। आज 20 साल हो गए और अभी तक कोई आया नहीं। तो बाजीद ने कहा, वो आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम पीछे लौट लौट के देख रहे हो। वो धन की देवी आएगी भी नहीं, क्योंकि तुम धोखा नहीं दे सकते धन की देवी को। तुमने पीछे लौट के देख रहे हो तो तुम धोखा अपने को ही दे रहे हो। अगर तुम श्रेष्ठ होना चाहो लोगों में इसलिए पीछे खड़े हो जाओ तो तुम कभी भी लाओसे को न समझ पाओगे। हां, अगर तुम पीछे खड़े हो जाओ तो तुम श्रेष्ठ हो जाओगे। वो बाई प्रोडक्ट है, वो परिणाम है। वो जो पीछे हो जाता है उसको लोग सिर आंखों पर उठा लेते हैं, इसलिए नहीं कि उसकी चाह थी, बल्कि इसलिए कि जो पीछे हो जाता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। उसे श्रेष्ठ होने की चाह नहीं है, पीछे हो जाने में श्रेष्ठ हो जाना छिपा है। श्रेष्ठ होने की चाह तो निकृष्ट मन की चाह है, श्रेष्ठ होने की चाह तो हीनता की चाह है। उसने सब हीनता छोड़ दी। उसने हीनता इस तरह छोड़ दी कि अब वो सबके पीछे खड़ा हो सकता अपनी महागरिमा में। अब वो अपनी गरिमा को अपने भीतर संभाले हुए, अब किसी के आगे होने से आगे होने का सवाल नहीं है। अब वो अपने भीतर है और परम आनंदित है और उसका दिया जल गया है। अब वो श्रेष्ठ है।
लोग उसे सिर आंखों पर उठा लेंगे, लेकिन इस कामना से तुम पीछे मत खड़े होना, नहीं तो तुम्हारा दिया बुझा ही रहेगा। तुम पीछे खड़े ही नहीं हो, तुम तो प्रतीक्षा करोगे कि कब लोग आएं, कब आंखों पे उठाएं। तुम बार बार लाओ से की किताब पढ़ोगे कि कहीं कुछ भूल चूक तो नहीं होगी पढ़ने में। अभी तक लोग आए नहीं, अभी तक सिर आंखों पे उठाया नहीं। कितनी देर हुई जाती है, जीवन खोया जा रहा है। किसी को उनके अनुगत की तरह बोलना चाहिए, इसलिए संत आदेश नहीं देते, सिर्फ उपदेश देते। आदेश तो सम्राट देते, उनकी मालकियत। उपदेश का तो अर्थ होता है केवल सलाह। मानो तो ठीक, न मानो तो भी ठीक है। और संत बिना मांगे सलाह भी नहीं देते। बुद्ध का तो नियम था कि जब तक कोई 3 बार न पूछे वो जवाब न देते थे। इसलिए बुद्ध की किताबों को पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 बार आदमी सवाल पूछता है और तब बुद्ध 3 बार जवाब देते। बहुत लंबा हो जाता है, 6 गुना हो जाता है काम। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप 3 बार के लिए क्यों रुकते हैं? बुद्ध ने कहा कि जो मांगता है उसी को मिल सकता है, और 3 बार पूछने का केवल इतना ही प्रयोजन है कि वस्तुतः तुम पूछना ही चाहते हो, ऐसी ही जिज्ञासा से नहीं आ गए हो। तुम्हारे प्राण दांव पे लगे, तभी सलाह दी जा सकती है। लेने वाला तैयार हो तभी दी जा सकती है, लेने वाला आतुर हो तभी दी जा सकती, लेने वाला प्यासा हो तभी। और पूछा गया कि आप 3 बार फिर उत्तर क्यों देते? उतने कर लेने वाला कितना ही तैयार हो, फिर सोया हुआ है। एक बार में न सुन पाए, शायद दोबारा सुन ले, दोबारा न सुन पाए तो शायद तीसरी बार सुन ले। जीसस ने अपने शिष्यों से कहा कि कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करे तो 7 बार क्षमा कर देना। एक शिष्य ने पूछा कि ठीक, फिर 8वीं बार क्या करना? 7 बार क्षमा कर दिया, फिर 8वीं बार। तो जीसस ने कहा 7 बार नहीं, 77 बार। और अगर तुम पूछोगे 78वीं बार क्या करना, तो मैं कहूंगा 777 बार, क्योंकि वो तो बात ही ना हुई, तुम समझे ही नहीं, चूक गए। 7 बार तो सिर्फ प्रतीक है क्षमा कर देने का। क्षमा कर देना ये मतलब है। 7 बार तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारा भरोसा नहीं है। एक ईसाई फकीर के संबंध में कहानी है कि एक आदमी आया, उसने उसके गाल पे चांटा मारा, तो उसने दूसरा गाल सामने कर दिया, जैसा कि जीसस का उपदेश है कि जो तुम्हारे बाएं गाल पर चांटा मारे, दायां उसके सामने कर देना। वो आदमी भी दुष्ट था, उसने भी जीसस की किताब पढ़ी थी। उसने कहा कि तुम हमको न धोखा दे सको, उसने दाएं गाल पे भी एक चांटा मार दिया। जैसे उसने दाएं गाल पे चांटा मारा, वो फकीर झपटा और उस आदमी की छाती पे सवार हो गया। उसने कहा, ये तुम क्या करते हो? जीसस को मानने वाले हो कि, और ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जीसस ने कहा कि जब बाएं पे कोई मारे दाएं कर देना। अब दाएं पे जब कोई मारे, उसके आगे उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, और दाएं के आगे कुछ है भी नहीं। अब हम स्वतंत्र हैं, जीसस का वचन कर दिया, निपटा दिया। अब तुम हमसे मुकाबला करो। तुम सभी सिद्धांतों को चुका देते हो और जल्दी ही तुम प्रकट हो जाते हो। ऐसी भूल मत करना। प्रथम होने के लिए अंतिम खड़े मत हो जाना, नहीं तो बहुत पछताओगे। उससे तो बेहतर तुम कोशिश में लगे रहना प्रथम होने की। तो कम से कम लाओसे को तो दोस्त तो न दोगे कि हम इसकी किताब की उलझन में पड़ गए, पीछे खड़े हो गए, न कोई आया, न बैंड बाजे बजे, न कोई स्वागत समारंभ हुआ। लोगों के बीच उनका अगुआ होने के लिए किसी को उनके पीछे पीछे चलना चाहिए। ध्यान रखना, ये लाओसे परिणाम की बात कर रहा है, चाहे की बात नहीं कर रहा है। अगर तुम पीछे पीछे चलोगे तो तुम अचानक पाओगे कि तुम अगुआ हो गए हो। यह परिणाम है पीछे चलने का। इसके लिए तुम्हारी चाहे की कोई भी जरूरत नहीं। तुम्हारी चाहे आई कि लाओसे का सिद्धांत काम ना करेगा, क्योंकि तुम फिर पीछे चल ही नहीं रहे, तुम चल तो रहे हो आगे ही। लाओसे का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता, किसी ज्ञानी का उपयोग साधन की तरह नहीं किया जा सकता। ज्ञानी साध्य है, वो साधन नहीं है, और लोग उनका साधन की तरह उपयोग करते हैं।
साधन की तरह उपयोग करते हैं, बस इसलिए चूक जाते हैं। और फिर उनको जीवन में अनुभव होता है कि नहीं, ये बातें तो सही सिद्ध नहीं होती, ये होंगी भी नहीं। लाओस से कृष्ण क्राइस्ट साध्य है। तुम उनका अपने लोभ, अपनी वासना, अपनी तृष्णा के लिए उपयोग नहीं कर सकते हो। तुम अगर उनकी मान के चलो तो तुम एक दिन अचानक पाओगे कि जो जो उन्होंने कहा था वो रत्ती रत्ती 100% सही उतरता है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो उनके जीवन में सही उतरा है, तभी कहा है। इस तरह संत ऊपर होते हैं और लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते। अगर तुम किसी के ऊपर रहोगे तो लोग तुम्हारा बोझ अनुभव करेंगे। और बोझ को कौन सहना चाहता है? बोझ को फेंक देना चाहता है कोई भी। बोझ तो आत्मघाती हो जाता है। उसमें तो तुम्हारी आत्मा तड़फने लगती, तुम्हारे पंख कट जाते। पति पत्नी के ऊपर है तो बोझ है, पत्नी पति के ऊपर है तो बोझ है, पिता बेटे के ऊपर है तो बोझ है, और बेटा कोशिश करेगा कब इस बोझ को उतार कर रख दे। और सारी जिंदगी में हर आदमी की कोशिश है कि कैसे ऊपर हो जाए, और इसलिए तुम सभी पे बोझ बन जाते हो, पत्थर की तरह लटक जाते हो गर्दनों में। और हर एक चाहता है कि तुमसे छुटकारा कैसे हो। लाओस से कह रहा है संत भी ऊपर होते, लेकिन उनके होने की कला बड़ी अनूठी है। वो नीचे हो जाते और इसलिए लोग उन्हें सिर आंखों पे ले लेते। वो खुद ऊपर नहीं बैठते, लोग उन्हें ऊपर बिठा देते। और जब कोई अपनी ही मौत से किसी को अपने सिर पे लेता है तब बोझ मालूम नहीं पड़ता। जब कोई जबरदस्ती तुम्हारे सिर पर होता तब बोझ मालूम पड़ता है। इसलिए प्रेम निर्बोझ कर देता है। और संत बड़ा प्रेम जगाते, क्योंकि जो आदमी सबसे पीछे बैठा है वो तुम्हारे अहंकार को तो चोट देता ही नहीं, उससे तुम्हारा कोई संघर्ष ही नहीं। अचानक उसकी विनम्रता तुम्हें छूने लगती। उसके पास एक विनम्रता का वातावरण होता है, एक अलग ही ऊर्जा का प्रवाह होता है। अहंकारी आदमी को कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि अहंकारी, तुम फौरन समझ जाते हो कि अहंकारी। उसकी चाल में, उसके उठने बैठने में हर तरफ अकड़ है, हर तरफ वो दिखला रहा है कि मैं कुछ हूं, समझे, जानते हो मैं कौन हूं। विनम्र आदमी ऐसे है जैसे छिपा है, जैसे नहीं चाहता कि तुम्हारी आंख में पड़े, जैसे नहीं चाहता कि तुम्हारे रास्ते को काटे, जैसे नहीं चाहता कि आवाज हो जाए, पग ध्वनि भी तुम्हें सुनाई पड़े और बाधा पड़े। ज़ैन फकीर कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, और वो ठीक कहते हैं, तो शिष्य को बताना नहीं पड़ता गुरु को आके कि ज्ञान हो गया। शिष्य के आते ही गुरु कह देता है तो हो गया, बात पूरी हो गई। ऐसा भी हुआ है कि रिंझाई जब ज्ञानी हुआ और अपने गुरु के झोपड़े की तरफ गया तो वो बाहर सीढ़ियां चढ़ रहा था और गुरु ने भीतर कोठे से चिल्ला के कहा तो रिंझाई पा गया। अभी गुरु ने देखा नहीं, सिर्फ पग ध्वनि सुनी थी। रिंझाई चकित हुआ और शिष्य चकित हुए। उन्होंने गुरु से पूछा कि बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब अहंकारी चलता है तो उसकी पग ध्वनि अलग होती, उसके पैर में भी चोट होती, वो पैर की आवाज से भी कहता है मैं आता हूं, राह करो। और जब विनम्र आदमी आता है तो उसके पैरों में वो चोट नहीं होती, उसके पैरों में माधुर्य आ जाता है। उसके पैर ऐसे आते हैं कि किसी को बाधा न पड़ जाए, किसी के सुर संगीत में कोई व्यवधान न आ जाए, मेरे चलने से भी किसी को कोई अड़चन न हो जाए। वो ऐसे आता है जैसे छाया आती। रिंझाई ने खुद एक गीत लिखा है कि जब कोई ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे वृक्ष की छाया सीढ़ियों को बुहारती है लेकिन धूल उड़ती नहीं। वृक्ष की छाया सीढ़ियों को बुहारती है लेकिन धूल उड़ती नहीं। एक दूसरे गीत में रिंझाई ने कहा है जैसे बगलों की कतार आकाश में उड़ती है, न तो बगले चाहते हैं कि झील में प्रतिबिंब बने
और न झील की कोई आकांक्षा है प्रतिबिंब बनाने की। प्रतिबिंब बनता है और मिट जाता है, न झील को पता चलता न बगलों को पता चलता। ऐसा है व्यक्ति जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, किसी को पता ना चले। प्रतिबिंब भी बने तो आहट ना हो, छाया भी बुहारे तो धूल का एक कण भी कपे ना, इतनी भी हिंसा नहीं चाहता। निश्चित ही उसके पैर की गति, उसके पैर की आवाज सब बदल जाती। उसके पगध्वनि में पैसिविटी होती, एक्टिविटी नहीं। उसकी पगध्वनि में कर्म नहीं होता, अकर्म की दशा होती। वो चलता नहीं जिससे कोई उसे चला रहा है, वो भीतर खाली हो गया है, शून्य। और उसके शून्य की प्रतिध्वनि उसके प्रत्येक कृत्य में मिलती। संत ऊपर होते हैं और लोग उनका बोझ अनुभव नहीं करते, क्योंकि लोग स्वयं ही उन्हें ऊपर उठा लेते हैं। तुम किसी के ऊपर बैठने की कोशिश मत करना। तुम जिसके लिए ऊपर बैठ जाओगे वही तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। और इसी तरह तो तुमने 1000 तरह के दुश्मन अपने आसपास इकट्ठे कर लिए, और तुम्हारी पूरी चेष्टा यह है कि किसी के भी ऊपर बैठ जाएं। छोटा सा बच्चा भी घर में पैदा होता है तो मां और बाप उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर देते। छोटे से बच्चे को भी तुम छोड़ते नहीं, उसकी भी सवारी करते हो। और तब अगर बच्चे मां बाप के दुश्मन हो जाते हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं। अगर पति पत्नी के बीच तालमेल खो जाता है तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर सवारी की कोशिश में संलग्न है। कौन किसको डोमिनेट करे, कौन किसको चलाए, कौन असली मालिक। क्या तुम इतने हीन हो कि तुम्हें छोटे बच्चे से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती? क्या तुम इतने हीन हो कि तुम अपनी पत्नी के ऊपर भी निर्बोझ नहीं हो सकते? क्या तुम इतने हीन हो कि तुम अपने पति को भी निर्बोझ नहीं छोड़ पाते? जितनी श्रेष्ठता होती है उतना ही आदमी दूसरे को निर्बोझ छोड़ देता है, और जितनी हीनता होती है उतना ही आदमी दूसरे की छाती पे सवार होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम श्रेष्ठ होते हो लोग स्वयं ही तुम्हें सिर पे उठा लेते हैं। जब तुम निकृष्ट होते हो तभी तुम्हें खुद सीढ़ी लगा के लोगों के सिर पे चढ़ना पड़ता है, क्योंकि निकृष्ट को कौन सिर पे रखेगा। इसलिए तो तुम्हारी राजनीति निकृष्ट लोगों का धंधा हो जाती है। उसमें जो निम्नतम है समाज में वे संलग्न हो जाते हैं, क्योंकि राजनीति सीढ़ी है जिससे पूरे मुल्क की छाती पर सिर पे चढ़ के बैठा जा सकता है। अगर दुनिया की राजधानियां परमात्मा कुछ तरकीब करे और एकदम से विलीन हो जाएं, सिर्फ राजधानियां, तो दुनिया में 90% पाप एकदम विलीन हो जाएंगे। दिल्ली, लंदन, वाशिंगटन, मॉस्को, पेकिंग एकदम से समाप्त हो जाएं, क्योंकि वहां सब पागल, सब तरह के हीन ग्रंथि से भरे लोग इकट्ठे हो गए। राजधानियां घेर ली जानी चाहिए और उनको मानसिक अस्पतालों में बदल दिया जाना चाहिए। वहां सबके इलाज की जरूरत है। और वो निकृष्टतम लोग हैं, क्योंकि निकृष्ट ही सिर पे चढ़ना चाहता है। श्रेष्ठ को तो तुम सिर पे बिठा लो तो भी वो कहता है कि क्षमा करो, मुझे नीचे उतरने दो। क्यों नाहक कष्ट कर रहे हो? क्या कारण है इसका? कारण यह है कि श्रेष्ठ इतना श्रेष्ठ है अपने भीतर कि अब किसी के सिर पे बैठ के थोड़ी श्रेष्ठ होना है, और किसी के सिर पे बैठ के कभी कोई श्रेष्ठ हुआ है? श्रेष्ठता जब वस्तुता होती है तो उसकी गरिमा आंतरिक है, किसी दूसरे से उसका कोई संबंध नहीं। दूसरे के मत, दूसरे के सहारे की कोई भी जरूरत नहीं। श्रेष्ठता अकेली जी सकती है। श्रेष्ठ व्यक्ति हिमालय के एकांत में भी उतना ही श्रेष्ठ होगा। तुम्हारे प्रधानमंत्री को, तुम्हारे राष्ट्रपति को जंगल के एकांत में ले जाओ, जैसे जैसे भीड़ छटने लगेगी वैसे वैसे राष्ट्रपति छोटा होने लगे। जब ठेठ तुम जंगल में ले जाओगे और वहां कोई भी न रहेगा, अकेला राष्ट्रपति रह जाएगा, तो वृक्षों के कौवे भी ज्यादा श्रेष्ठ मालूम पड़ेंगे। वो कुछ भी नहीं, ना कुछ। उसकी सारे होने की ताकत
तो लोगों की भीड़ पे थी जिनके सिर पे वो चढ़ना सीख गया था। जब लोग ही जा चुके, सीढ़ी गिर गई। नेपोलियन जब हार गया तो उसे सेंट हेलेना के द्वीप में बंद कर दिया गया। हारे नेपोलियन की बड़ी दुर्दशा होती। जीत थी तो वो संसार का मालिक था, हार गया तो दो कौड़ी का हो गया। लेकिन फिर भी जैसे रस्सी जल जाती और अकड़ रह जाती। रस्सी तो जल गई, लेकिन मरते दम तक नेपोलियन ने कपड़े न बदले, सड़ गए, गंदे हो गए, फट गए। बहुत बार कहा गया कि नए कपड़े आपके लिए उपलब्ध हैं, आप पहन लें। उसने कहा कि नहीं। मरते वक्त उसने अपनी डायरी में लिखा है कि ये कपड़ों की बात ही और ये सम्राट के कपड़े, और तुम कितने ही ताजे और नए कपड़े ले आओ वो एक कैदी के कपड़े होंगे। राख हो गई सब, लेकिन अकड़ बाकी। अभी भी वो चलता है तो उसी अकड़ से। फटे हैं कपड़े, पुराने हैं कपड़े, जरा जीर्ण हो गए, लेकिन वो अब भी अपने को सोच रहा है कि सम्राट है। मरते समय उसने लिखा है कि मान लिया कि मैं अब सम्राट नहीं हूं, लेकिन इसे तो कोई भी इंकार न करेगा कि मैं एक हारा हुआ सम्राट हूं। हारा हुआ हूं माना, मगर हूं तो सम्राट ही। मगर हारे हुए सम्राट का क्या मतलब होता? आदमी जितना भीतर अभाव अनुभव करता है हीनता का कीड़ा जितना भीतर काटता है, उतने ही बाहर उपाय करता है कि कैसे उसे ढांक ले। बाहर रोशनियां जलाता है ताकि भीतर का अंधेरा न दिखाई पड़े। भीतर तो हर कोई जानता है कि मैं ना कुछ हूं, इसलिए दूसरों पर अकड़ जताता है। और ध्यान रखना, जितना ही कोई अकड़ जताए दूसरों पर, उतना ही छोटा आदमी भीतर छिपा है। बड़े आदमी की तो अकड़ होती ही नहीं। बड़ा आदमी तो ऐसा होता है जैसे हो ही ना। महानता शून्यता है, और जब तुम कहीं भी उस शून्यता को देखते हो तब अचानक तुम्हारा सिर झुक जाता है। तब तुम किसी को सिर पर रख लेना चाहते हो। संत ऊपर होते हैं अपने कारण नहीं, लोगों ने ऊपर उठा लेते। लोग उन्हें बिना ऊपर उठाए रह नहीं सकते, क्योंकि उनको ऊपर उठाने में पंख मिलते हैं। उनको ऊपर उठाने में तुम उनके साथ उड़ना शुरू करते हो। उनको तुम जितना ऊपर उठाते हो उतना ही तुम भी ऊपर उठते हो। निकृष्ट आदमी को ऊपर बिठाना खतरनाक है, क्योंकि जितना ही तुम निकृष्ट को ऊपर बिठाते हो तुम नीचे दबते हो, तुम और छोटे होते जाते हो। गुलाम होना बुरा है, क्योंकि तुम जब भी गुलाम होने को राजी हो जाते हो किसी के, तभी तुम्हारे भीतर सब सिकुड़ने लगता है, तुम और गुलाम होने लगते हो। लेकिन दास होने का मजा और। गुलामी और दासता में फर्क है। गुलाम तो जबरदस्ती बनाया जाता है, दूसरा तुम्हारी छाती पे सवार हो जाता है। और दास होने का मतलब है तुम किसी को अपने सिर पर उठा लेते हो। तो गुलामी परतंत्रता है, और दास हो जाने से बड़ी स्वतंत्रता नहीं। इसलिए कबीर कहते हैं, कहे दास कबीर। ये जो दास है कबीर का, ये गुलाम नहीं, ये दासता अंगीकार की है। ये छोटा होना अपनी तरफ से स्वीकार किया है, ये पीछे होना अपनी तरफ से साधा है। अपने को ना कुछ बनाने में स्वेच्छा से चेष्टा की। वह आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते। जब तुम लोगों के आगे चलना चाहोगे तो लोग तुम्हारी हानि चाहेंगे, क्योंकि तुम उन्हें आगे होने देने में बाधा हो, तुम उनके दुश्मन हो। इसलिए राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता। राजनीति में दो तरह के दुश्मन होते, प्रगट दुश्मन, अप्रगट दुश्मन। प्रगट दुश्मन से भी अप्रगट दुश्मन ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए मैकियावेली ने
जिसने कि राजनीति की बाइबल या वेद लिखा, अपनी किताब दी प्रिंस में कुछ सुझाव दिए। उसने कहा है कि राजनीतिज्ञ को, राजा को, सम्राट को, किसी को भी भूल के कभी मित्र नहीं मानना चाहिए, अन्यथा वो पछताएगा। क्योंकि जो आज मित्र है वो कल शत्रु हो सकता है। और उसने ये भी कहा कि शत्रु के संबंध में भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि कभी मित्रता बनने का मौका आए तो वो बात बाधा बने, क्योंकि वहां कोई भी शत्रु हो सकता है, कोई भी मित्र हो सकता है। राजनीतिक के आसपास जो लोग होते हैं वो भी शत्रु हैं, क्योंकि वो भी कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिस सिंहासन पर हो वो हो जाएं। तो कुछ शत्रु बाहर चेष्टा करते हैं वहां से आने की, और कुछ शत्रु घर के भीतर होते हैं और वहां से चेष्टा करते हैं। राजनीतिक का मित्र कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो महत्वाकांक्षा तुम्हें ले आई है वही दूसरों को भी ले आई। तो इंदिरा को डर कोई जयप्रकाश से ही नहीं, यशवंतराव चौहान से भी उतना ही ज्यादा। और बाहर के दुश्मन से तो सुरक्षा करना आसान, भीतर के दुश्मन से सुरक्षा करना मुश्किल, क्योंकि वो भीतर। इसलिए तो इंदिरा को रोज रोज पोर्टफोलियो बदलने पड़ते हैं कि किसी को भी ये भ्रांति ना हो जाए कि तुम जम गए। उखाड़ते रहना पड़ता है। तुमको पक्का पता रहना चाहिए कि तुम जम नहीं गए हो, कि तुम और आगे जाने की कोशिश करने लगो। तुम जहां हो वहीं रहने में तुम्हें लगाए रखना पड़ता है कि तुम किसी तरह वहीं बने रहो, क्योंकि तुम्हें अगर ये पक्का भरोसा हो जाए कि तुम जहां हो वहां से तुम्हें कोई नहीं हटा सकता, तो तुम और ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू कर दोगे। इसलिए हर राजनीतिज्ञ को अपने कैबिनेट को हमेशा उखड़ी हालत में रखना पड़ता है, कपाए रखना पड़ता है। तो किसी को भी पक्का भरोसा न हो जाए कि ये कुर्सी तय हो गई। अगर ये तय हो गई तो तुम्हारी शक्ति ऊपर वाली कुर्सी की तरफ जाने में संलग्न हो जाएगी। इसलिए इस कुर्सी को हिलाए रखना पड़ता है कि तुम्हारी ताकत इसी पे बैठे रहने में लगी रहे और तुम्हारी ताकत आगे ना जा पाए। राजनीति में मित्रता संभव नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षी की क्या मित्रता हो सकती। हम सब महत्वाकांक्षी हैं अगर हम सब एक दूसरे के दुश्मन हैं तब, क्योंकि हम वही पाने की कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे भी कर रहे हैं, और वो न्यून है। चाहे धन हो, चाहे पद हो, सारा संसार उसी को पाना चाह रहा। इसलिए सारा संसार एक दूसरे का दुश्मन है और एक कलह सतत चलती रहती, शिष्टाचार में छिपी, संस्कृति में ढकी, वस्त्रों में, शब्दों में, बातों में छिपाई हुई, लेकिन भीतर एक संघर्ष चल रहा है। संत आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते, क्योंकि संत तो पीछे चलता है, लोग ही उसको पकड़ के आगे ले आते हैं। और जैसे ही लोग उसे छोड़ दें वो फिर पीछे चला जाता है। ऐसी अनूठी घटना इस देश में घटी है कि सम्राट से भी ऊपर जंगल में बसे ऋषि का स्थान हो गया था। वो हट गया था पीछे, लेकिन सम्राट जाके उसके चरण छूता। जिसके पास कुछ भी न था उसके चरण वो छूता जिसके पास सब कुछ था। एक बड़ा अनूठा प्रयोग था। ऐसा हुआ कि एक गांव में बुद्ध का आगमन हुआ। जो सम्राट था उसके वजीर ने कहा कि आप चलें, नगर के बाहर स्वागत करें। सम्राट नया नया था, अकड़ से भरा था। उसने कहा कि क्यों मैं जाऊं, आखिर बुद्ध एक भिखारी ही है, और आना होगा तो खुद महल आ जाएंगे, वो मेरी क्या जरूरत है जाने की। उस बूढ़े वजीर ने तुरंत इस्तीफा लिख दिया। उसने कहा कि फिर मेरा इस्तीफा संभाले, क्योंकि इतने छोटे आदमी के नीचे काम करना फिर मुझे मुश्किल है। तुम में बड़प्पन है ही नहीं। वो सम्राट बोला बड़प्पन नहीं, बड़प्पन की वजह से तो मैं जा नहीं रहा हूं। उस बूढ़े वजीर ने कहा इसे हम बड़प्पन नहीं कहते। बुद्ध कभी सम्राट थे और उन्होंने उस सम्राट होने को छोड़कर भिक्षुक का पात्र लिया।
इसलिए भिक्षुक का पात्र साम्राज्य से बड़ा है। साम्राज्य को छोड़ दिया इस पात्र के लिए। अगर तुम्हें दिखाई पड़ता हो तो तुम एक अवस्था पीछे हो अभी बुद्ध से, क्योंकि सम्राट होने के बाद वो भिक्षु हुए हैं, अभी तुम सम्राट ही हो। अभी भिक्षु होने में तुम्हें बहुत देर है, और तुम्हें चलना होगा प्रणाम करने को और झुकना होगा चरणों में, अन्यथा मेरा इस्तीफा संभाल लें। एक अनूठा प्रयोग पूरब में हुआ है, और वो ये कि जो सबसे पीछे है उसके चरणों में वो झुके जो सबसे आगे है, क्योंकि सबसे आगे तो अभी भी बचकाना है, महत्वाकांक्षा की दौड़ है, ज्वर है। जो सबसे पीछे खड़ा है वो प्रौढ़ हो गया, अब उसकी कोई प्रतियोगिता किसी से भी ना रही, अब प्रतिस्पर्धा बिल्कुल शून्य हो गई। इस शून्य प्रतिस्पर्धा में ही तो पहली दफा आत्मगौरव का जन्म होता है। अब कोई छीना झपटी नहीं है, अब धन बाहर नहीं है, धन भीतर है। अब किसी से कुछ पाना नहीं है, अब जो पाना है वो मिला ही हुआ है। अब भीतर का दिया जलता है, अब बाहर की रोशनियों का कोई सवाल न रहा। अब हो जाए गहन अंधकार बाहर तो भी अंतर न पड़ेगा, कोई भी ना हो बाहर, सारी पृथ्वी खाली हो जाए तो भी इसके एकांत में वही शांति और वही आनंद होगा जो भीड़ के रहते था। अब जंगल और बाजार में कोई फर्क ना रहा। अब तुम क्या कहते हो, अच्छा या बुरा, कोई उसकी संगति नहीं है। इतनी आत्मगरिमा में प्रतिष्ठित जो है उसी का नाम संत है। वह आगे आगे चलते हैं और लोग उनकी हानि नहीं चाहते, और तब संसार के लोग खुशी खुशी और सदा के लिए उन्हें सिर आंखों पर रखते, क्योंकि वह कलह नहीं करते। इसलिए संसार में कोई उनके विरुद्ध संघर्ष नहीं कर पाता। संत से लड़ना मुश्किल है, लड़े कि हारे। संत से अगर लड़े कि हारना सुनिश्चित है। संत को हराया नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि संत की कोई जीतने की आकांक्षा नहीं। जो जीतना ही नहीं चाहता उसे तुम हराओगे कैसे? रामकृष्ण से विवाद करने आए थे केशव चंद्र, हराने आए थे, हार के लौटे, क्योंकि रामकृष्ण ने विवाद किया ही नहीं। उल्टी ही हो गई बात सब। केशव चंद्र करने लगे तर्क की बात कि ईश्वर नहीं है, सिद्ध करने लगे, और हर तर्क पर रामकृष्ण उठ उठ कर उनको गले लगाने लगे और कहने लगे वाह वाह, बिल्कुल ठीक कहा। थोड़ी देर में केशव चंद्र मुरझा गए कि अब करना क्या। जो भीड़ देखने आई थी रामकृष्ण की पराजय को, वो भी बड़ी बेचैन हो गई कि ये किस तरह का विवाद हो रहा है। तो केशव चंद्र ने कहा, आप मेरी सब बातों को हां कहते हैं तो आप पराजय स्वीकार करते हैं? रामकृष्ण ने कहा, मैंने कभी दावा ही कहां किया तुम्हें जीतने का। तुम्हारी जैसी प्रतिभा को और मुझ जैसा गंवार जीत सकेगा? असंभव। मगर एक बात तुमसे कहता हूं कि मैं तो बेपढ़ा लिखा हूं, परमात्मा की कोई बहुत बड़ी प्रतिभा मुझसे प्रकट नहीं हो रही। तुम्हें देख के मुझे पक्का भरोसा आ गया कि परमात्मा है। इतनी प्रतिभा, ऐसा तर्क, कैसे गजब की बातें तुमने कही। जहां इतनी प्रतिभा हो सकती है वहां परमात्मा होना ही चाहिए, क्योंकि पदार्थ से ऐसी प्रतिभा कैसे पैदा होगी। और यह मानने को मैं राजी नहीं हूं केशव कि तुम सिर्फ मिट्टी पत्थर हो। तुम्हारे भीतर ऐसा संगीत बज रहा है बुद्धिमत्ता का, वो संगीत खबर देता है कि परमात्मा है। इसके पहले मुझे थोड़ा बहुत शक भी रहा हो, तुम्हारे आने से वो भी मिट गया। केशव चंद्र हार के लौटे, क्योंकि संत की कलह क्या है, उसका दावा क्या है, उसे कुछ सिद्ध करना नहीं। संत का कोई सिद्धांत थोड़ी है जिसे सिद्ध करना है।
कोई शास्त्र थोड़ी है जिसे सिद्ध करना है। संत का तो एक जीवन है। और उस घड़ी में केशव की आंखें खुल गई और देखा संत के जीवन को, और देखी इस महिमा को जिसे कि विरोध भी हरा नहीं सकता, जिसे विवाद से मिटाया नहीं जा सकता। देखी इस आस्था को कि कितने ही तूफान उठाए जाएं तर्क के, आस्था का दिया डगमगाता भी नहीं, उल्टे तूफान से भी जीवन ले लेता है। तुमने देखा कभी कि छोटे दिए बुझ जाते हैं हवा के झोंके में, लेकिन बड़ी आग लगी हो तो हवा घी का काम करती है। आग लग गई हो मकान में तो उस वक्त एक ही सुरक्षा है कि हवा ना चले, क्योंकि आग लगी हो मकान में और हवा चल जाए तो आग बढ़ जाएगी, बुझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गणित तो देखो, छोटा सा दिया हवा आती तो बुझ जाता है, बड़ी आग हवा आती तो और जलती। संत इतनी बड़ी आग है कि बुझाने को तुम अगर तूफान लाओगे तो घी का काम होगा। छोटे छोटे दिए विवाद से हार जाते हैं, बड़ी आग विवाद से बढ़ती। छोटे छोटे दिए लड़ो तो हरा सकते हो उन्हें, बड़ी आग से लड़ोगे तो जलोगे, हारोगे। लेकिन सौभाग्य कि अगर बड़ी आग के करीब पहुंच जाओ और हार जाओ, संत के पास हार जाने से बड़ा और कोई सौभाग्य है भी नहीं। वहां से तुम जीत की अकड़ लेते लौट जाओ, वही पराजय है। वहां तुम हार जाओ, वहां तुम समर्पित हो जाओ, वही जीत है। जैसा प्रेम में हार जीत होती, वैसे ही श्रद्धा में भी हार जीत होती, क्योंकि श्रद्धा प्रेम की ही बड़ी आग है। संत के विरुद्ध संघर्ष करना मुश्किल है, क्योंकि संत है नहीं भीतर जिससे तुम टकरा सको। तुम संत के भीतर पाओगे महाशून्य, तुम्हें कहीं अवरोध ना मिलेगा, कोई दीवार नहीं होगी जो तुमसे लड़ने को तैयार है। तुम संत के भीतर जितने जाओगे उतना ही पाओगे कि और भीतर का आकाश खुलता चला जाता है। संत के पास जाके तुम खो ही जाओगे। वो तो ऐसे ही जैसे बूंद सागर में गिरती है और खो जाती। सौभाग्य है कि संत के पास पहुंच जाओ। क्यों कहता हूं सौभाग्य? क्योंकि जो लोग बहुत चालाक हैं, समझते हैं बहुत होशियार हैं, वो संत के पास आते ही नहीं। संत से बचने का वही एक उपाय है कि पास ही मत आओ, दूर दूर रहो, सुनी बातों को समझो। संत के संबंध में लोग क्या कह रहे हैं उन बातों को मान लो। संत के सामने सीधे सीधे मत आओ, तो ही बच सकते हो। अगर सीधे आ गए तो मिटोगे। और इसलिए जो बहुत चालाक है, अपनी मूढ़ता में चालाक है, वो सुनी बातों से जीते हैं। वो पास आके देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते, वो आंख में आंख डाल के देखने के लिए तैयार भी नहीं होते। खतरा है। और एक लिहाज से वो ठीक है, क्योंकि पास आएंगे तो उनकी जीत तो मुश्किल है, वो तो असंभव है। संत के पास आके हारने के सिवाय और कोई संभावना ही नहीं। और जैसे जैसे पास आओगे और पास आना पड़ेगा, जैसे जैसे पास आओगे और प्यास बढ़ेगी और तड़फ लगेगी। जैसे जैसे पास आओगे वैसे वैसे मिटने की बड़ी तीव्र आकांक्षा गहन होगी। एक दिन संत में डूबोगे, और जिस दिन संत में डूब जाओ उस दिन तुम्हारे भीतर भी संतत्व का उदय हो गया। उस दिन तुम वही न रहे जो आए थे। उस दिन आंख से तुम गुजर गए और तुम्हारा सोना निखर आया। तुम शुद्ध कुंदन हो गए, सब कचरा जल गया। संत एक क्रांति है जिससे तुम गुजर सकते हो। मिटने की तैयारी हो तो ही पास आना चाहिए। लोग ऐसे हैं कि पास भी आ जाते हैं, मिटने की तैयारी नहीं, तब बड़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। तब उनकी दुविधा में देखता हूं, उनकी तकलीफ में देखता हूं। एक कदम
पास आते हैं मेरे, एक कदम दूर जाते हैं, एक हाथ से पास आते हैं, दूसरे हाथ से अपने को संभाले रखते। ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी एक दिन आई और उसने कहा जल्दी करें और खतरे की घड़ी है, मुल्ला फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। मैं उसके साथ मुल्ला के घर तक गया। राह में वो बार बार कहने लगी जल्दी चलें, ये आपकी चाल ठीक नहीं, ये मामला संकट का है। मैंने कहा तू घबरा मत, जो आदमी कभी किसी चीज में सफल नहीं हुआ वो आत्महत्या में भी सफल होगा नहीं, तू बिल्कुल बेफिक्र रहे। पर उसको पसीना चू रहा और हाथ पैर कप रहे हैं। वो बोली कि आत्महत्या बात और है, और चीज में सफल ना हुआ हो, क्योंकि दूसरों का सवाल था, तो अकेली आत्महत्या तो खुद ही करनी, कोई बाधा भी देने वाला नहीं। कमरा उसने बंद कर रखा है। मैंने कहा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं उसे भली भांति जानता हूं, वो सफल किसी चीज में हो ही नहीं सकता। उसके घर पहुंचे, देखा तो इंतजाम उसने पूरा कर रखा था। रस्सी बांध रखी थी छप्पर से, एक स्टूल पर खड़ा था और रस्सी अपनी कमर में बांध रहा था। नसरुद्दीन अगर मरना है तो कमर में रस्सी क्यों बांध रहा है? उसने कहा कि पहले गले में बांधने की कोशिश की पर बड़ी बेचैनी होती, और मरना तो है ही, तो मैं कमर में बांध रहा हूं। क्या कोई ऐसी तरकीब नहीं कि आदमी आराम से मर सके? बस ऐसी दुविधा में हैं बहुत लोग। संत के पास पहुंच जाते हैं और फिर अपने को बचाना भी चाहते हैं, कमर में रस्सी बांधते, कहते हैं गर्दन में बांधते हैं तो बेचैनी होती। बचाते भी हैं अपने को और बचा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आमंत्रण सुन लिया गया है, पुकार आ गई है, बुलावा आ गया है, और भीतर लग रहा है कि तैयार है, कूद लेना चाहिए, छलांग लेनी चाहिए। खड़े हैं गड्ढे के पास, एक क्षण में घटना घट सकती है, सिर्फ साहस चाहिए, लेकिन पकड़े हैं किनारे को। नाव में सवार हो गए और नाव की खूंटियां किनारे से बंधी, उन्हें खोल नहीं रहे। नाव में बैठे हैं, पतवार चला रहे और खूंटियां किनारे से बंधी, रस्सियां किनारे से बंधी, नाव कहीं जा नहीं रही। ऐसी दुविधा में तुम मत पड़ना, या तो भाग खड़े होना, लौट के पीछे देखना ही मत, और या फिर छलांग ले लेना, और फिर मत भय करना कि क्या होगा। इन दो के बीच रहोगे तो न घर के न गांठ के, न संसार के न सन्यास के, न पदार्थ के न परमात्मा के, तब तुम बड़ी उलझन में रहोगे। वो किनारा छूट गया और दूसरा किनारा मिलता नहीं, और मझधार में डूबने जैसी गति हो जाएगी। संत के पास आना हो तो पूरे, ना आना हो तो भी पूरे ना आना। मध्य में बड़ा तनाव पैदा हो जाता, बड़ा संताप पैदा होता है, और कमर में रस्सियां बांध के कोई फांसी नहीं लगती। और बेचैनी तो होगी, क्योंकि सारे अतीत को मार डालना है। बेचैनी तो होगी, क्योंकि सारी वासनाओं को जला डालना है। बेचैनी तो होगी, क्योंकि अब तक की सारी महत्वाकांक्षा और पागलपन को आग में गिरा देना है, राख कर देना है अहंकार को। बेचैनी तो निश्चित है, लेकिन उसी बेचैनी के बाद, उसी अंधेरी रात के बाद सुबह का जन्म है। और जिन्हें सुबह देखनी, उन्हें अंधेरी रात से गुजरने का साहस चाहिए ही। आज इतना ही।